आपको मारे हैं सुधईराम यादव? हाँ भैया। अच्छा। वो मारे दौड़ा। बुलडोजर अगर उन माफियाओं पर चल सकता है तो सुधईराम यादव के ऊपर भी चलना चाहिए, उसके घर पे भी निकाल रहा था घर से। अच्छा। कि आप चले जाइए यहाँ से, हमारी जमीन है, आप क्यों रुके हैं? यही वो है। बताते हैं कि उसी में सुधईराम आता था तो उसी में अपना भजन कीर्तन करता था। कौन सा भजन कीर्तन करता था? माता जी आप तो रहत रहो नहीं घर में? हम राहत रहे साहब, हमके जानकारी नहीं। वो तरे तरे कुल काम आप कर रही रहे जाने, हमके जान का हमके घाव के लिए हमके डांट ले, हमके कहा रमवाना के फारब थे। ओके धमकी देते रहना सुधईराम? ओ सुधा मारे का धमकी? हाँ ना का हम बोटी बोटी काट के मार डालत। अच्छा। हाँ अच्छा देख लीजिए सुधईराम अब गुंडई पर उतर आए थे और इनको देख लीजिए दादी रो रो के कह रही लगाई ले तोरे, हम मोबाइल पर बोला था कि तोरे माई के दूधे का पता लगाई ले, तो अपने बाप को नहीं है तो आई बोटी बोटी काटब दाई मोबाइल पर हमारे फोन करके हम नहीं, हमारे दरवाजे पर कदम नहीं रखना कभी लुच्चा। अभी वो बोल रहे हैं कि जो जमीन है वो पूरा जमीन जो है आपको नहीं देंगे, वो असरफी देवी को देंगे। नहीं असरफी के क्यों देंगे? असरफी क्या है उनका? असरफी क्यों देगी? बता रहे हैं बहन है देगी तो हम मैं देगा कि वो देगा? बोल रहे हैं वो अपने में से दे, वो अपने में से दे। आप हाँ शादी अगर वो किए हैं तो अपनी उनका हक बनता है कि आप उनको उसमें हिस्सा दें। हाँ भैया वो अपन हक में के दें। अब वही लालच से और असरफी के भैया लाई के गाड़ी पर लात मार के खेद दे, ये पक्का समझ ले जाए भैया। वो रखे जा नहीं, इतना झूठ बोलत ना उल्टा सीधा बोलत है कि हे भगवान वो करे झूठे के कोई था ना। अब कहा तोरे चमर कुटिया में, तोरे चमक कुटिया से घर में हम आता तल्ला अब देख भैया हमके पच के गंगा में हर बुलवाए कहे मेरी बेटा हमारा बेटा बनवा था कि नहीं, हमारे बेटा बनवा था कि नहीं। ये लोग हमसे नहीं कहें कि हाँ ऐसे सुधई कहत है ना, हमसे झूठ है। परिवार में ऐसा कहना अब भैया हमके 30,000 रुपया लेके भाग गया, हमारे एक लड़की के 4,000 रुपया उठा के लेके चली गया, ओकर मोबाइल भी लग चली गई। अब भैया अब अच्छा फोन पे आप लोगों से लड़किन से और फोन पे बात ना करे देते रहने का? ना अरे करे दे मेरा भाई सुन जबरी करत है। हाँ देखिए स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र भारत में सबका जीने का हक है, लेकिन वो बिरहा गायक सुधईराम यादव यहाँ आता था और इनको बंदी समझ लीजिए बना के रखता था, बंदी बना के रखता था। अरे मोर भाई हमें 50 रुपया दे, हमें हमारा लड़की का नहीं मांगत है, हम 50 नहीं मांगत है, हमें जबरदस्ती रुपया दे का माँ पिता के फुलाएगा तब जमीन आएगा। ये सब चकमाता के वो है। अच्छा पैसा वैसा दे के आप लोगों के बालात बिटिया के बुद्धि है ऐसे करबे तब का अपने के रोट पोई है ले। और लड़की आपका नावत रनी है नहीं आत वही भर रही साहेब। अच्छा हाँ वही भर रही, रहते हमके गाड़ी दे लगी, मारे लगी, लड़कियन के मारत रही जाए के भवा तब। सुधई और दोनों बंधक बना के मारते थे इसको। इनको आपको मारे हैं सुधईराम यादव? हाँ भैया। अच्छा। ओ मारे दौड़ा। देख लीजिए ये स्थिति है, सुधईराम यादव पे आरोप लगा रहे हैं दादी जी हैं, असरफी देवी की माँ है और कह रही है कि इनको जो है सुधईराम यादव जब आता था यहाँ पर तो इनके साथ मारपीट करता था, इस तरीके की हरकत करता था। ये स्थिति है, सोच लीजिए एकदम से अब समझ लीजिए घृणा हो रही है उस व्यक्ति से। ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, रो रही हैं, देख लीजिए ये माता जी, इनका एक एक रोम देख लीजिए और ये जो पड़ेगा ये सब सुधईराम यादव पर, सोच लीजिए एकदम रो रही हैं। अब हमारा गला भर रहा है, ये बुजुर्ग औरत हैं और रो रही हैं, इस समय बिलख रही हैं। अब इनकी जमीनें हैं, अब इनके समझ लीजिए इनके क्रियाक्रम के लिए कुछ भी नहीं है, इनके जमीन को जबरदस्ती वो लिखवा लिया है। वो समझ लीजिए कि भू माफिया है, एक तरीके से भू माफिया है, समझ लीजिए एकदम से। आप सोच लीजिए
लीजिए कि बाबा जी की सरकार है और इस बाबा जी की सरकार में सुदई राम जैसे लोग हैं जो ऐसे बुजुर्गों को अभी प्रताड़ित करते हैं। बाबा का बुलडोजर अगर उन माफियाओं पर चल सकता है तो सुदई राम यादव के ऊपर भी चलना चाहिए, उसके घर पे भी चलना चाहिए। या तो जमीन जो है कि इनकी वापस करे, वो जमीन इनकी वापस करे। धोखे में आखिरकार इन बुजुर्गों की जमीनों को क्यों लिया? वो मड़ई में रहने के लिए लोग किसी तरीके से, और ये मड़ई भी नहीं रहेगी इनकी। सोच लीजिए 4 बेटियां हैं और एक बेटी से वो शादी कर लिया है, ये स्थिति है। बताइए, आप यहीं के रहने वाले? हाँ, मारता था वो, बंधक बना के मारता था। जब लिखाने के बाद इन लोगों को निकाल रहा था घर से। अच्छा। कि आप चले जाइए यहाँ से, हमारी जमीन है, आप क्यों रुके हैं? अच्छा। आप जो करना हो करो, जब भीख मांगो रोड पर। यहाँ से निकाल रहा था। वो दामाद आया, इनका बहुत सज्जन आदमी है, वो बहुत शेर दिल आदमी, सज्जन आदमी था कृष्णकांत, जो इनका दामाद है। अच्छा। वो बेचारा रोटी रोजी के लिए कमाता था, जो भी देता था सब कुछ लेके चले गए वो दोनों। ये तीनों का ही रोड पे कर दिए। अब इनके पास एक गांव का, ये तो इन लोगों को कह रहा निकल जाओ यहाँ से। बताइए कि ये गांव के अगल बगल के लोग हैं, वो लोग कुछ नहीं बोलते थे? ये तो पहले मार के भगा देना चाहिए गांव से। ये सब मैटर इनको मिला के किया। इनको मिला के किया, इनको प्रताड़ित करके किया। माता जी को प्रताड़ित करके किया, इनको मिला कर किया। और धोखे में इनको, ये तो महात्मा आदमी है, इनको क्या पता आगे पीछे की बात। आत्मा के निर्छल हैं। धोखे से किया। दामाद इनका रहता था बाहर, खेत लिखा लिया, इसके बाद बोला कि यहाँ से निकल जाओ आप लोग। खेत लिखा के बोल रहा है निकल जाओ। अभी बोलता है निकल जाओ, हमारा है जमीन, अब तुम्हारा। जब बाप दादा की जमीन रही होगी इनकी, कई पीढ़ियां गुजर गई इसी पर इनके परिवार की। अब बोल रहा है सुदई राम यादव इनके धोखे से लिखवा के जमीन, बोल रहा है कि जो है अब इनकी जमीन है और निकल जाइए इनको। हमारे पास लड़के नहीं है, लड़की है ना? हाँ, लड़की चाहे 4। हाँ, तो हम लड़की को पर हक हुआ ना चारों लड़कियों का आपके हक हुआ, चारों लड़कियों का हक हुआ। इसका हक नहीं बनता है, ये जबरदस्ती हमसे लिया। देख लीजिए स्थिति है। मैं क्या कहूँ, इधर दिखा दीजिए, थोड़ा सा बाहर आइए, दिखाते हैं, थोड़ा दिखा दीजिए। यही घर है इनका, ये घर है। वो मड़ई, एक मड़ई वो है। बताते हैं कि उसी में सुदई राम आता था तो उसी में अपना भजन कीर्तन करता था। कौन सा भजन कीर्तन करता था बता सकते, आप सोच सकते हैं। यही देख लीजिए, इधर मड़ैया है, इसी में बता रहे थे दादाजी कि इसी में आता था तो इसी में सोते थे सुदई राम यादव। सुदई राम यादव इसी में सोते थे, यहीं पर गाड़ी खड़ी होती थी। ये मड़ई है, देख लीजिए, इसी मड़ई में वो रहता था। और ये जो है, ये पतरा का घर है, किसी तरीके से देख लीजिए झोपड़ी है। और ये देख लीजिए कच्चा मकान है, आज भी कच्चा मकान। आवास वास नहीं मिला है का? आवास सही मिला, ये भी कब्जा हो जाएगा साहब कि हमारा जमीन में बना है, हमारा है, ये भी ले लेगा, हम कहाँ रहेंगे? आवास भी कब्जा हो जाएगा। देख लीजिए बुजुर्ग हैं और ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इनकी जमीनों को हड़पा है सुदई राम यादव और जबरदस्ती लिखवाया है। सबके साथ बुलडोजर चला है तो उसके साथ भी बुलडोजर होना चाहिए। हाँ। आप भी भक्त हैं, आप भी संत हैं। हाँ। संत हैं आप, तो बाबा से गुहार लगा रहे हैं ना कि बाबा जी हमारा न्याय करें। बाबा के पास न्याय करने के लिए बोल के आया है, पहले ही बोल दिया है। हाँ, देख लीजिए कि न्याय होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये कह रहे हैं कि ये बताइए कि जब आप गए होंगे तहसील में तो आप अंगूठा वगैरह जहाँ पे लगाए हैं, कुछ जैसे जैसे बोला सब वैसे वैसे कर दिया। हाँ, लड़की करवाता है। हाँ, ये लड़की करवाया। अब ये वापस देने के लिए, अब वापस देने के लिए वो बात पर आता नहीं है। हमारा लड़की करवाए साहब, हमारा लड़की करवा के यही सब घर है ना, यही कच्चा। यही घर है साहब, हमारा लड़की करवा के जाओ, लिखी दो जाना। देख लीजिए स्थिति है। मैं कितना कहूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी तो बहुत सुदई राम यादव का लोग सपोर्ट कर रहे थे। अगर वो सुदई राम नीचता की एकदम हद जो है पार कर दिया है, अब ये स्थिति लग रही है एकदम नीचता की हद पार कर दिया सुदई राम यादव। बिरहा गाय के समाज का आईना होता है। बता दीजिए कि मंच पे खड़ा होकर तमाम बातरबाजी करता है वो। और सोच लीजिए कि ऐसे लोगों को, ऐसे गरीब लोगों को प्रताड़ित करके इनकी जमीनों को हथिया लिया। अब ऐसे बिरहा कलाकार को आप क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। और जो कमेंट करेगा ना, उस तरीके का जो कमेंट कर रहा है कि सुदई राम यादव निर्दोष है, तो आइए इनके जटाशंकर के परिवार में, उनके घर पे आइए और देखिए को कि किस स्थिति में ये लोग रह रहे हैं। देख लीजिए माता जी हैं, इनके आंखों से जब से हम आए हैं तब से ये रो रही हैं कि हमको जो है जमीन हमारी अब कहां से रहेगी। 4 बेटियां हैं इनको और एक असरफी देवी को ले जाके रखा है। 15 साल की उम्र से उसका संबंध बता रहे हैं। ये पिता हैं, सोच लीजिए माता जी, ये ऐसी स्थिति है। और शादी किया है, अभी बोल रहा है कि बहन है वो हमारी। इस स्थिति के ऐसी नीच बना, अभी तो पूरे तरीके से बहन भाई के रिश्तों को भी शर्मसार किया है उसने।
तो चलिए बस इस वीडियो में इतना है, और शेयर करिएगा इसको, और वो कम से कम उसको जो है न्याय मिले, इनको न्याय मिले, और इनकी जमीनें इनको वापस मिलना चाहिए, जो जमीनें हैं इनको वापस मिलना चाहिए। और अगर असरफी देवी शादी की है उससे, तो जाके मांगे उससे उसका हक। सुधईराम यादव अपने जमीन में से, अपने मकान में से वो हक देना चाहिए उसको, और दे उसमें से। और जो उनकी जो 4 लड़कियां हैं, वो जमीनें उनके लड़कियों का उनके ऊपर हक है, और असरफी भी वापस दे। चलिए तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।